भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और दोस्तों विधानमंडल का विधानसभा भाग लेता है लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है, क्योंकि दोस्तों यह भारत के सभी राज्यों में नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में राष्ट्रपति का सैलरी कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपया। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का सैलरी 4 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीनों तक, क्योंकि दोस्तों 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से प्रारंभ किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी से भी प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू की जाती है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को, क्योंकि दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन से ही स्टार्ट किया जाता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके पास फौजदारी मुकदमे को माफ करने की शक्ति है? और दोस्तों फौजदारी मुकदमे में मारपीट, हत्या, बलात्कार, अपहरण ये सभी आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों। लेकिन दोस्तों राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों पर फौजदारी मुकदमे नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी सजा खुद माफ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों पर दीवानी मुकदमे चलाए जा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियां प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 में। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों आहूत का मतलब होता है संसद के बैठक के पहले जितने भी सांसद हैं उन सभी को सूचना देना, और यह सूचना राष्ट्रपति देते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा अधिनियम बन जाता है। और दोस्तों जब संसद के दोनों सदन से किसी विधेयक को पास कर दिया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, और दोस्तों जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो उसे एक्ट कहते हैं। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से। लेकिन दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो वह यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति किसके लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। राष्ट्रपति का अध्यादेश का वैलिडिटी अधिकतम कितना समय का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना तक। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर संसद का कोई सत्र स्टार्ट हो जाए तो सत्र स्टार्ट होने की समय से मात्र 42 दिन तक वैलिडिटी रह जाता है। और दोस्तों अध्यादेश का मतलब होता है टेम्पोररी कानून, और इसकी चर्चा आर्टिकल 123 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 में। और दोस्तों राष्ट्रपति के ठीक जैसा राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 213 में किया गया है। राष्ट्रपति का वीटो पावर का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 111 में। और दोस्तों राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर था। पहला अत्यंतकारी, दूसरा निलंबकारी और तीसरा पॉकेट वीटो। और दोस्तों अत्यंतकारी वीटो में होता यह है कि अगर संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पास करते हैं तो उस विधेयक को राष्ट्रपति डायरेक्ट बर्खास्त कर देते हैं, उसे अत्यंतकारी वीटो कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसे 42वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के पास केवल 2 प्रकार के वीटो बचा है, एक निलंबकारी वीटो, दूसरा जेबी वीटो, जिसे इंग्लिश में पॉकेट वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। और दोस्तों इसका जवाब आपको बताना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को। और दोस्तों ये सदस्य विज्ञान, कला या साहित्य से जुड़े व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्यों को। महाभियोग प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस शर्त पर लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी शर्तों पर। और अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का बात नहीं सुनते हैं तो उसे कहा जाता है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने मतों से प्रारंभ किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/4 मतों से। इसका मतलब दोस्तों अगर लोकसभा या राज्यसभा से
महाभियोग प्रारंभ कराना है तो उसके टोटल सदस्यों का 1/4 से प्रारंभ करना होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने मतों से पारित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2/3 मतों से। अगर दोस्तों संसद के किसी भी सदन से महाभियोग पारित करवाना है तो उसके सदस्यों का 2/3 मतों से पारित करवाना होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उसका पद कौन संभालता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का भी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और दोस्तों इसकी चर्चा संविधान का अनुच्छेद 107 में किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। और दोस्तों यह बहुमत नहीं होने पर किया जाता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के पास नहीं। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है।